आगे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। प्रदर्शन कर रहे लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। तभी एक आदमी के पास आंसू गैस का गोला गिरा और उसकी वजह से आसपास मौजूद लोग कांप गए। हालांकि वो आदमी वहां से निकल गया, लेकिन आंसू गैस के दर्जनों गोले गिरने की वजह से वहां हाहाकार मच गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो एक बार फिर बैरिकेड की तरफ बढ़ गए। और इस बार प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पंजाब पुलिस ने ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले गिराए। पंजाब की तरफ से शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों में हड़कंप मचा दिखाई दिया। शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि मेरे दोनों तरफ वो रास्ता है जो हरियाणा की सीमा की ओर जाता है पंजाब से। फिलहाल यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग चाहकर भी वहां से नहीं निकल पाए। जानकारी के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आए 12,000 से ज्यादा किसान डटे रहे। इसी वजह से शंभू बॉर्डर प्रदर्शन कर रहे किसानों से खचाखच भरा दिखाई दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। जमीन पर किसानों का जत्था हरियाणा में दाखिल होने के लिए उतावला दिखा, जबकि आसमान से ड्रोन की मदद से पुलिस की टीम ने उन पर नजर बनाए रखी ताकि प्रदर्शनकारी किसानों के किसी भी पैंतरे का वक्त रहते जवाब दिया जा सके। इसी बीच कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुट गए और उन्हें आगे बढ़ता देख हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर उन पर एक्शन शुरू कर दिया। हरियाणा की सीमा में किसानों को घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हाहाकार मच गया। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। चंद सेकंड के अंदर ही किसानों का पूरा जत्था तितर बितर हो गया। पुलिस के इस एक्शन से पहले कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर पुलिस बैरिकेड की तरफ बढ़ते नजर आए। किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग उनके साथ आगे बढ़ते दिखे। किसान नेताओं को आंसू गैस के गोलों से बचाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी शील्ड भी पकड़े नजर आए, लेकिन जैसे ही किसानों का जत्था आगे की तरफ बढ़ा, हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। आंसू गैस के कुछ गोले तो हवा में ही जोरदार आवाज के साथ फटते दिखाई दिए। हर तरफ धुआं फैल गया। इसकी वजह से न चाहते हुए भी किसानों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों ने दिल्ली कूच का अपना इरादा नहीं छोड़ा। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से शंभू बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की गई और उसी के तहत किसानों ने वहां बोरियों में भरकर रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया, ताकि रेत की बोरियों से दीवार खड़ी कर पुलिस की तरफ से दागे जा रहे आंसू गैस के गोलों और रबर की गोलियों को रोका जा सके। क्योंकि 13 फरवरी से आंदोलन के शुरू होने के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस बेहिसाब आंसू गैस के गोले दागती रही। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के इस एक्शन की काट निकाल ली। यहाँ पर एक तरीके से जो रेत की बोरियां लाई थी उसका आड़ बनाने के लिए, ओट बनाने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और किसानों ने आंसू गैस के गोलों को बेअसर करने के लिए गीली बोरियां भी तैयार रखी, ताकि जैसे ही आंसू गैस के गोले गिरें, उन पर गीली बोरियां डालकर उनका असर कम किया जा सके। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी किसान आसमान से गिरते आंसू गैस के गोलों पर बोरियां डालकर वहां से भागते दिखाई दिए। मतलब शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और यह साफ कर दिया कि पंजाब से आए प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी सूरत में हरियाणा की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, हरियाणा पुलिस ने घग्गर नदी पर बने पुल पर खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें भी तैनात कर दी, क्योंकि एक रोज पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड हटाने के लिए वहां ताकतवर मशीनें खड़ी कर दी थी। उन मशीनों में पोकलेन मशीन भी शामिल रही, जो जमीन का सीना चीर देने की ताकत रखती है। बताया गया कि किसानों ने इन ताकतवर मशीनों की मदद से पुलिस के सुरक्षा चक्र को भेदते हुए हरियाणा की सीमा में दाखिल होने का प्लान बनाया था। इसी वजह से हरियाणा पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को जवाब देने के लिए शंभू बॉर्डर पर खुदाई करने वाली मशीनों के साथ वहां क्रेन तक तैनात कर दी। हरियाणा पुलिस ने भी वहां पर आप देखेंगे तो मैं एक पूरे प्रोक्लेन मशीन को वहां पर देख पा रहा हूं।
उसके पीछे एक जेसीबी खड़ी हुई है और दूसरे पुल के ऊपर भी कुछ जेसीबी मशीन मैं देख पा रहा हूँ। मतलब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने वहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की। वहां कंक्रीट के बैरिकेड, कंटेनर और वाटर कैनन के साथ सड़क पर कीलें तक ठोक दी गई। कंटीले तारों से घग्गर नदी पर बने पुल को सील कर दिया गया। और तो और प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस के ड्रोन को जमीन पर धराशायी करने के लिए वहां पतंगे उड़ाई ताकि पतंगों के मांझे में फंसाकर किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे पुलिस के इस अचूक हथियार को बर्बाद किया जा सके। क्योंकि पिछले 9 दिन से किसान आंदोलन के लिए पुलिस के ये ड्रोन सबसे बड़ी परेशानी बन गए। इनकी मदद से पुलिस न सिर्फ किसानों पर नजर रखती दिखी बल्कि आंसू गैस के गोले गिराकर प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक बार नहीं बल्कि कई बार पुलिस ने ड्रोन की मदद से आसमान से प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलों की बरसात की। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों ने हवा में उड़ते इन ड्रोन को जमीन पर गिराने के लिए शंभू बॉर्डर पर पतंगे उड़ानी शुरू कर दी ताकि पतंगों के मांझे में फंसाकर इन्हें गिराया जा सके। वहां से आई एक तस्वीर में आसमान में उड़ते ड्रोन के पास एक पतंग उड़ती नजर आई। ड्रोन को मांझे में उलझाने के लिए पतंग उसके आसपास उड़ती रही। कभी वो दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ जाती नजर आई। हालांकि लाख कोशिश करने के बाद भी ड्रोन पतंग के मांझे में नहीं फंसा। इससे पहले 13 और 14 फरवरी को भी इसी तरह आंसू गैस के गोले गिराने वाले ड्रोन को गिराने के लिए किसानों ने पतंगों की मदद ली थी। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र सरकार पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हमला करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने उन पर गोलियां तक चलवा दी। सरवन सिंह पंढेर के मुताबिक हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। किसान नेताओं का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से 6 प्रदर्शनकारी लापता हैं। इसी वजह से किसान नेता सरवन सिंह पंढेर सरकार पर भड़क गए। खबर यह भी है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि उनकी तबीयत शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस की चपेट में आने से बिगड़ी। उन्हें आंखों में जलन और बुखार होने के बाद फौरन पंजाब के पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, अब क्या होगा? देखिए, 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को रोक दिया गया है। डल्लेवाल जो कि पहले से ही कैंसर के पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिली है। सरवन सिंह पंढेर ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमको बातचीत के लिए 5वें दौर की बैठक के लिए एक निमंत्रण भेजा ट्वीट के जरिए। पंढेर ये दावा कर रहे हैं कि वो ट्वीट खुद किसान नेताओं ने लिखकर दिया था और किसान नेताओं ने ये भी कहा था कि आप उसमें ये कहिएगा कि एमएसपी गारंटी कानून पर बात करेंगे तब हम बैठक के लिए आएंगे। लेकिन कृषि मंत्री ने सिर्फ एमएसपी का जिक्र किया और ये आरोप लगा रहे हैं, पंढेर कह रहे हैं कि अब सरकार बातचीत के लिए दोबारा हमारे पास आएगी तो हम पहले उनसे बैठक का एजेंडा मांगेंगे, तब हम बैठक करेंगे। और आज शंभू बॉर्डर के अलावा दूसरे बॉर्डर पर जो एक तरीके से हिंसा हुई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक किसान की मौत भी हुई है, इसकी पुष्टि पंजाब सरकार भी कर रही है। तो इन सभी घटनाओं को लेकर आपस में बातचीत करेंगे, 2 दिन का विमर्श करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन का क्या करना है। 2 दिन तक शंभू बॉर्डर पर शांति रहेगी। किशोर, शुक्रिया मानव आपका। उधर किसान आंदोलन के 9वें दिन हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने जैसे ही हरियाणा की तरफ कूच किया, पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर बिना देरी किए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। और हरियाणा पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोलों की झड़ी लगा दी। वहां दागे गए आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारी किसानों के बीच किसी बम की तरह फटते नजर आए। जमीन से टकराते ही वहां न सिर्फ बेहिसाब धुआं उठा बल्कि आंसू गैस के गोलों के फटने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। पुलिस के इस एक्शन को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई। किसानों और पुलिस के बीच के इस टकराव की वजह से शंभू बॉर्डर 2 देशों के बीच मौजूद किसी सरहद की तरह दिखाई दिया, क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे तो दूसरी तरफ